कलेक्टर बहू। तुम भी कभी मोहब्बत और शादी को हल्के में मत लेना साक्षी। नहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बच जाए। हमारे बेटा गांव में जाकर रोता था, क्या कारण था उसके आंसू? बस आज इतना ही कह सकता हूं तुमसे कि प्रोफेसर के तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए। प्रोफेसर साहब का ड्रीम है कि भले यश का साक्षी न बन पाए लेकिन वो साक्षी जैसे जरूर बने। ये आज तो इस पर दाव लगेगा। और एक ही दिन में ब्रह्मा इतना पैसा कमाएगा जितना भाई साहब एक महीने में कमाते हैं। ये आजा 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 आ गया। क्या आज घर पर भी शेयर बाजार शुरू कर दिया? मैडम, कल आप मुझे बहुत ताने मार रही थी ना, आज दूंगा उसका जवाब। 3:30 बजे तक 20 से 25 हजार रुपए कमा कर दिखाऊंगा। वो तो आज मेरे पास पैसे कम है, वरना और होते तो और भी लगा देता। ये शेयर तो मेरा फेवरेट शेयर है। जब भी मुझे कोई मुसीबत होती है ना, तो मददगार बनकर यही शेयर मेरे सामने आता है। लाखों रुपए मेरे पास होते ना, तो सब के सब मैं इस पर लगा देता। ऐसा मुनाफा आता कि 2-3 साल की फुर्सत हो जाती। मेरे पास बचत के 15,000 रुपए रखे हैं, आप बोले तो लेकर आओ। तुम औरतों के साथ ना यही तकलीफ है, बस पोटलियां बांध कर रखती हो घर में। ये पोटलियों के पैसों से शेयर मार्केट नहीं चलता। यहाँ बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं, तब जाके शेयर खरीदने मिलते हैं। माँ, आपके पास 10-15 हजार है, लेकिन मैं जब भी कहती हूँ कि मुझे एक ड्रेस दिलाइए, तब आप कहती है कहाँ? मेरे पास पैसे कहाँ? मेरे पास पैसे कहाँ? तो फिक्र ना कर, आज ना तेरे पापा इवनिंग में जरूर तुझे शॉपिंग कराने लेके जाएंगे। इतना कमाने वाले हैं आज ये। इस शेयर बाजार से क्या होता है? बहुत देख लिया ये पापा का शेयर बाजार। माँ, आप ना अपने पैसों से मुझे शॉपिंग करवाइए। देखो 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 कैसे भाग रहा है मेरा शेयर। 325 के भाव में लिया था, पूरे 400 हो गए। आज तो ब्रह्मा का दिन है, ब्रह्मा का। चल चल चल। देख आयुषी, तेरे पापा इसी शेयर मार्केट से मुझे कई बार शॉपिंग करा चुके हैं और आज तो इन्हीं का लक चल रहा है। देख। एक मिनट। ये 400 के पार। क्या छलांग लगा रहा है। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? यही कोई 15,000। 15,000 ना। एक मिनट। हेलो पांडुरंग, अरे थोड़ी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देना यार। एक शेयर पर दिल आ गया और वो शेयर ऊपर भी जा रहा है, तो कुछ क्रेडिट मिल जाती तो। क्या 20,000 का क्रेडिट पक्का ना? ठीक है ठीक है। ये लो लगा दिए 15,000 तुम्हारे। पापा, हाँ अगर ये डूब गए तो? शुभ शुभ बोल। नुकसान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखना यह है कि मुनाफा कितना बड़ा होता है।
शाबाश शाबाश, भाग मेरे शेर, भाग भाग भाग। अभी कितना फायदा हुआ? पूरे 25,000 रुपए का फायदा तो दिख रहा है, मगर 3 बजे तक देखना, पूरे 50,000 रुपए का फायदा होगा। एक बात बोलूं, मानोगे? बोलो भाई बोलो, तुम तो जो बोलोगी सुनना ही पड़ेगा। तुम मेरा अब शेयर मार्केट में पार्टनर जो हो गई हो। और भी कोई पैसे वैसे पड़े क्या, कोई पोटली? देखिए, 20-25 हजार का फायदा ना कब नहीं होता, इतना लालच अच्छा नहीं है। आप इसे अब बेच दीजिए। हाँ पापा, कल वापस खरीदेंगे। आज जितना मिल रहा है उतना कमा लो, मुझे शॉपिंग भी करनी है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है ब्रह्मा, जल्दी निकल। हाँ हाँ चलो ठीक है, बेच देता हूं तुम लोगों का शेयर। अब डर पोको का पैसा लगाया है तो सुननी पड़ेगी ना। कलेजा नहीं है तुम लोगों में। ये लो, भेज दी। कितने का फायदा हुआ? पूरे 25,300 रुपए का। ये देखो यहाँ, ये प्रॉफिट बता रहा है। हाँ? बोलो शेर देवता की जय। तुम्हें पता है ये प्रोफेसर केके की बेटी है? ये जानता हूँ मैं, ये आती रहती है बराबर, तो पहचानता हूँ इसे। सही में जानते हो? माचिस मिलेगी? इसमें से जो निकालना चाहती हूँ मैं समझ रही हूँ, बट प्लीज डोंट डू। पहले कुछ बात कर ले। करो। तो अतिका, कौन से सब्जेक्ट में तुम ग्रेजुएशन कर रही हो? तुमसे किसने कह दिया कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ? अभी अभी प्रोफेसर केके के ऑफिस से निकले थे ना, तो वही बता रहे थे कि तुम MLB कॉलेज के हॉस्टल में रह रही हो। तो जाहिर सी बात है कि तुम यहाँ पर पढ़ाई कर रही हो। तो बस इसीलिए पूछ रही थी कि कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रही हो? आर्ट्स में। क्या बनना चाहती हो? पता नहीं। पढ़ाई क्यों कर रही हो? पढ़ता कौन है? मैं तो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीती हूँ। तो फिर जिंदगी जीने का तुम्हारा क्या तरीका है? जिसमें मुझे मजा आता है मैं बस वही करती हूँ। अच्छा, तो किस किस चीजों में तुम्हें मजा आता है? रात को पार्टियों में जाना, लाउड म्यूजिक सुनना, डांस करना, जहाँ पे बस शोर ही शोर हो। I like that music. कोई और तुम्हारी खास पसंद, कोई खास शौक? कभी हॉस्टल आना मेरे रूम पे, समझ जाओ। जरूर, सही करते हैं एक दिन। कल रात हम दोनों मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डिस्को डांस खूब एंजॉय करते हैं। वैसे अंदर की एक बात बताऊं? बताओ। पता है, मेरा भी बहुत मन करता है इस क्लब पार्टी डिस्को डांस में जाने का, खूब एंजॉय करने का, पर अभी ऐसी दोस्ती नहीं मिली। अब तुम मिल गई हो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तुम। एक तुम और एक हम। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पर एक शर्त पर। मानूंगी मैं तुम्हारी शर्त, बोलो। पहले 100% प्रॉमिस करो कि जिंदगी में जिसको भी मानती हो उसको मन में सोचकर प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरी शर्त मानो। यस यस, बोलो।
एक बात मैं तुम्हारी मानूं, एक बात तुम मेरी मानो। डन? डन। अब बताओ तुम्हारी कौन सी बात मुझे माननी है? पहले तुम्हारी बात तो पूरी हो जाए। क्लब, नाइट, पार्टी, डिस्को, ये सब चीजें हो जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। राइट। अब मैं चलती हूँ। कल तुम आ जाना 8 बजे मेरे हॉस्टल। अपन चलेंगे वहीं से। तुम्हें दिखाऊंगी जमीन का स्वर्ग। बाय। चल साक्षी, प्रोफेसर केके को गुरु दक्षिणा देने का पहला सेगमेंट शुरू। तो मैडम, क्या अब आपने एक जन सेवा केंद्र खोल लिया? मतलब प्रोफेसर केके ने तुम्हें बता ही दिया? हाँ, वो कह रहे थे कि उन्होंने तुमसे गुरु दक्षिणा मांगी है। राज, अब मुझे उनकी बेटी का केस भी हैंडल करना है। और माँ ने भी मुझे एक बहुत बड़ा केस दिया। एक और बड़ा केस? हाँ, वो शिवा जहाँ ठहरा है ना, उस कोठी का। माँ को शक है कि वहां पर कोई षड्यंत्र कर रहा है। वो जानती है उस कोठी की मालकिन को, कोई जोधपुर के रजवाड़े खानदान की है, जिनका पिछला रिकॉर्ड बदनाम है। लेकिन षड्यंत्र कैसे? कुंवर शिवराज बहुत अमीर है और रजवाड़े खानदान कभी अमीर हुआ करते थे, पर मणिका का शिवा के साथ अकेले रहना कोई सोची समझी रणनीति लगती है। लेकिन इसके बारे में तुम क्या कर सकती हो? माँ को विश्वास है कि मैं इस षड्यंत्र का पता लगाकर हकीकत शिवा के सामने लाऊं और उसे बड़े संकट से बचाऊं। यानी एक और बड़ा केस तुम्हारी प्रायोरिटीज में? एक शेर सुनाने का मन कर रहा है, सुनोगे? इरशाद, यार इतने तनावों में भी तुम शेरो शायरी कर लेती हो। सुनाओ। सुन साक्षी, तेरी जिंदगी है जैसे सितम के हर हादसे से खाली। सब अपने अपने गमों के किस्से सुना रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। वाह, क्या बात है साक्षी, ये शेर तो बिल्कुल तुम्हारे नजर है। सब अपने अपने गमों के किस्से सुना रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। वाह, क्या बात। राज, वो शेर सिंह इसे मैंने बुलाया है, मणिका का वफादार नौकर है। इस पर जरा अपनी अमीरी की धाक जमाओ, इसे शीशे में उतारो। मतलब? ओह, अब समझा। बुलाइए उन्हें। शेर सिंह जी, सर, कौन सा मैसेज? कैसी घटना? कलेक्टर बहू हुकुम, आपने 12 बजे बुलाया था। हाजिर हूँ। आइए बैठिए। अरे नहीं हुकुम, कहाँ आप कहाँ मैं। अरे बैठिए बैठिए आप। हुकुम। शेर सिंह, आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये आपकी कोठी में भी आ चुके हैं। ये है राज, इस शहर के ही नहीं बल्कि हर स्टेट के अमीरों में इनकी गिनती की जाती है। राज सिंघानिया, नाम तो सुना होगा। हुकुम, सिंघानिया टावर वाले खानदान के चश्मो चिराग हैं आप। मंडी द्वीप में कई फैक्ट्रियां हैं, सिनेमा हॉल हैं। हुजूर, आप तो अरबपति हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। लगता है आपको बहुत कम जानकारी है हमारे बारे में। तो ये सब तो पुरानी बातें हैं। अब तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं। हमारे खुद के हवाई जहाज हैं। हम जहां जाते हैं प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं। हुकुम, ये नाचीज आपके किस काम आ सकता है? शेर सिंह जी, आपको हमारा एक काम करना है। हुकुम। क्या पता आपको पता है कि नहीं, कुंवर शिवराज से हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है।
और वो भोपाल भी इसी वजह से आए। लेकिन कुछ दिनों से हमें एक चीज महसूस हो रही है। आपकी मालकिन मणिका कुंवर शिवराज का जरूरत से ज्यादा खातिरदारी करती है। सच बोला ने, सच। कुंवर साहब को रोज ले जाती हैं घुमाने, सिनेमा दिखाने, बड़े बड़े होटलों में खाना खिलाने। अब बड़े लोग हैं तो खातिरदारियां भी बड़ी ही होंगी। तो शेर सिंह, आपको बस इतना पता लगाना है कि ये सब सिर्फ एक मेहमान नवाजी है या इससे बढ़कर कुछ और भी। हुजूर, हम तो रजवाड़े खानदान के खानदानी मुलाजिम हैं। अन्नदाता है वो हमारे, और हमारा खानदान वफादारी के लिए जाना जाता है। माफ कीजिएगा, आपका ये काम हम कर नहीं सकते। क्या राज, तोते ने मिर्ची नहीं खाई। ये तोता बहुत सयाना है साक्षी। ये निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़े। कोई बात नहीं, मैं इस केस की स्टडीज शुरू करता हूं। अच्छा राज, मैं क्लास के लिए लेट हो गई, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? चलो बाय। बाय। अच्छा, वो अतिका का हॉस्टल वाला मामला सॉल्व हुआ? जी एकदम, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर, और अभी मुझे लगता है कि वो ट्रैक पर आ रही है। आप एकदम टेंशन मत लीजिए। नहीं शंकर, तुम नहीं समझते अभी। ये रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अरे साक्षी, तुम आओ आओ, बैठो। मैंने ही तुम्हें बुलाया, बैठो। क्या हुआ सर? आप काफी टेंस लग रहे हैं, और प्रोफेसर शंकर भी आज यहाँ पर है। जानती हो साक्षी, आजकल मैं एक आर्टिकल लिखा, मेरी फिर कलम उठी है, फिर दिमाग में भूचाल आया है, और तुम्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि ये आर्टिकल मैं तुम पर लिख रहा हूं, क्योंकि तुमने जो अपने पिता की जो लड़ाई लड़ी है और जो उसमें विक्ट्री हासिल की है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया जिससे मैं कांप गया। अब मैं न ये आर्टिकल लिख पा रहा हूं और न मुझसे कुछ काम हो पा रहा। अचानक मैं इस घटना से शॉक्ड हो गया, और इसीलिए तुम्हें मैंने यहां बुलाया। सर, कौन सा मैसेज? कैसी घटना? तुम अतिका को सुधारने के बजाय उसे शय दे रही हो, रात रात भर क्लब में लेकर घूमती हो, उसके साथ डिस्को में डांस करती हो। कलेक्टर बहू, ये सब तुम्हें प्रोफेसर शंकर बताएंगे। बताइए शंकर साहब। साक्षी बेटा, प्रोफेसर साहब तुम्हें बहुत जीनियस मानते हैं, और मैं भी तुम्हें काफी स्नेह देता हूं। इसीलिए अतिका को सुधारने की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपी है। लेकिन हाँ सर, पर इशू क्या है? इशू ये है कि तुम अतिका को सुधारने के बजाय उसे शय दे रही हो।
रात रात भर क्लब में लेके घूमती हो, उसके साथ डिस्को में डांस करती हो, उसकी आवारागर्दी में उसके साथ सहयोग कर रही हो। जानती हो, आतिका ने तुम्हारे इसी सहयोग की वजह से मुझे थैंक्स कहा है। साक्षी, तुम्हारे कितने रूप हैं? ओह, अब समझी मैं आपकी इस बेचैनी का कारण। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सर, क्या नाइट क्लब जाना, डिस्को जाना, पार्टीज करना कानूनन अपराध है? कानूनन अपराध तो नहीं है साक्षी, पर हम जिस परिवेश में जीते हैं, जिस सभ्यता में जीते हैं, जिस समाज में जीते हैं, वहां ये अपराध है। लेकिन दूसरी संस्कृति, दूसरे संस्कारों में तो ये मनोरंजन का हिस्सा है सर, तनावों को दूर करने का एक तरीका है। हाँ, ये नृत्य, ये संगीत हमारे देश का नहीं है, पश्चिमी देशों का है, लेकिन है तो किसी ना किसी सभ्यता का, किसी ना किसी संस्कार का हिस्सा ही। तो इसमें बुराई कैसी है सर? बुराई उनके संगीत और नृत्य में नहीं है, ना ही पाश्चात्य देशों के संस्कार में है। अगर बुराई है तो अति में है, उनकी सभ्यता को बिना समझे हुए उसके अनुकरण में है। देखो बेटा, किसी भी देश की सभ्यता उसकी पृष्ठभूमि, जलवायु और वातावरण के हिसाब से होती है। जरूरी नहीं कि जो चीज उनके लिए मान लो हमारे लिए भी मान लो। हम उनकी अच्छी चीजों से तो कुछ सीखते नहीं हैं, बस इन तड़क भड़क में फंस जाते हैं और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अतिका भी उसी की शिकार है, पर तुम तो। सर, जरा सोचिए, अतिका क्यों भटकी? सर, जरा सोचिए कि प्रोफेसर केके ने मुझे ही क्यों चुना उसको राह पर लाने के लिए। प्रोफेसर केके तो न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स को, कितने बिगड़े हुए स्टूडेंट्स को, कितने यूथ को राह पर लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें साक्षी की क्यों जरूरत पड़ी? अरे रुक 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 साक्षी, अरे भाई इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? माँ, मैं नाइट क्लब जा रही हूँ। नाइट क्लब? डिस्को? क्या मजाक कर रही है तू? सच माँ, शायद देर रात लौटूं, सुबह भी हो सकती है।